ओम शांति। जब संसार के अंदर मनुष्य सब जगह से उत्साहहीन हो जाता है, सब सहारे होते हुए भी कहीं सहारा नहीं मिलता, तब परमपिता परमात्मा की तरफ ही इशारा जाता है, बुद्धि जाती है, परमात्मा की ही आराधना करते हैं। प्रभु आप ही मेरे सहारा हो, निर्बल के बलराम तुम ही हो, तुम ही मेरे साथी हो। हे पिता मुझे बल दो, मुझे बुद्धि दो, मेरा सहारा बनो, मुझे इस विषय सागर से, भव सागर से पार उतारो, मेरी नाव बीच में फंस गई है। तो ये कर्तव्य स्वयं पिता परमात्मा ही करते हैं। वही पतित पावन, वही दुख हरता सुख करता है, वही केवल बिगड़ी को बनाने वाले हैं, वही मुक्तेश्वर है, पाप काटेश्वर है। तो उनका वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आत्माएं इस विषय सागर में डूबती रहती हैं और परमात्मा को पुकारती हैं, हे दयानिधे, हे कृपा निधान, हे परमात्मा आओ, हमें निकालो, हमारी रक्षा करो, हम इस विषय सागर में डूब रहे हैं, अंधकार में हैं। प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें तीसरा नेत्र दो, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। ये हमने पुकारा भक्ति में, बहुत रो रो करके हमने पिता को पुकारा कि मेरी सुध कब लोगे राम। बाप हम आत्माओं के साथ किया हुआ वायदा पूरा करने के लिए कलयुग के अंत के भी अंत में आते हैं। पिता परमात्मा का ये समय निश्चित है, उससे पहले नहीं आ सकते। तो बाप कहते हैं, चाहे तुम यज्ञ हवन करो, तीर्थ यात्राएं करो, चाहे तुम उल्टे लटको, कुछ भी करो, लेकिन मेरा आने का समय निश्चित है। मैं किसी मंत्र तंत्र से या किसी यज्ञ करने से या किसी विधि विधान से नहीं आता, मेरा तो समय आने का समय निश्चित है। और मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, जब कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करना है। यही सबकी आश है। प्रभु हमें सुख धाम ले चलो, इस संसार को संसार से मुक्त करो। भगवान मेरी नैया को पार लगा दो। तो विधाता, वरदाता, भाग्य विधाता स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। आने के लिए भगवान को भी मानव देह चाहिए, क्योंकि मानव देह के बिना हमें वो ये ज्ञान कैसे देंगे, हमारा बेड़ा पार कैसे करेंगे। तो पिता परमात्मा जो जन्म मरण से न्यारे हैं, अजन्मा अकर्ता अभोक्ता हैं, जिनके लिए गायन है, बिन मुख बिन पग सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। तो पिता परमात्मा एक वृद्ध तन में प्रकृति का आधार लेकर के हम सब आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का राह दिखाते हैं। हमें आकर के हमारा तीसरा नेत्र खोलते हैं कि हे आत्माओं, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, देह तो तुम्हारा वस्त्र है, तुम देह अपने को समझ बैठे हो, जबकि ये देह तो रहने का तुम्हारा घर है, तुम्हारा रथ है, तुम्हारी ड्रेस है। यही भूल है जिस कारण देह अभिमान में आने कारण ही तुम्हारा पतन हुआ है। यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ा तुमने अपने साथ अन्याय किया है, धोखा किया है। एक तरफ कह रहे हो ये मेरा शरीर है, फिर अपने को शरीर समझ रहे हो। तो इससे बड़ा अपकार क्या हो सकता है, इससे बड़ा अंधकार क्या हो सकता है। तो क्या
कार का ड्राइवर कहेगा क्या मैं कार हूं, क्या बस का ड्राइवर कहेगा मैं बस हूं। तो ये भूल हो गई है। तो पिता परमात्मा इस भूल को करेक्ट करते हैं, जिसका यादगार मंदिरों में आज भी मंदिर में जाने पर ही एकदम भ्रिकुटी पर तिलक लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, जिसका अर्थ है कि अपने को आत्मिक स्वरूप में टिकाओ, अपने आप अपनी जोत जगाओ। मंदिर में तो जोत जगाते आए, लेकिन अपनी जोत तो जगाई नहीं। अब शिव पिता परमात्मा जो कल्याणकारी पिता है, वो आकर के हमें अंधकार से दूर करते हैं। सबसे बड़ा अंधकार है हम अपने को भूल गए, अपने घर को भूल गए, अपने पिता को भूल गए, अपने स्वधर्म को भूल गए, अपने निज स्वरूप को भूल गए। तो बाप ने हमें याद दिलाया, तुम शुद्ध आत्मा हो, मेरी संतान हो, तुम्हारे गुण हैं सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सुख, ज्ञान, पवित्रता, ये तुम्हारे गुण हैं और आज तुम्हें यही गुण चाहिए। और ये माया 5 विकारों ने ही तुम्हें तुम्हारे सारे गुण जो प्रॉपर्टी है वो लूट ली है। अब शिव पिता परमात्मा हमारा योग बुद्धि का अपने साथ लगा करके सारे गुण हमारे प्रकट हो जाते हैं। तो कहते शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। तो यही सबसे बड़ा पिता परमात्मा ने हमें जो रास्ता दिखाया, इसके लिए हम भगवान पिता परमात्मा के बहुत 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 आभारी हैं। हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं जो बाप ने आकर के हमें पावन बनने का सहज मार्ग बता दिया, घर संसार में रहते हुए कर्म योगी बना दिया। तो ये पिता परमात्मा का हमें ईश्वरीय प्रसाद मिला है। युग युग की प्राप्ति का केवल आधार यही है, शिव पिता को याद करना। तो जैसे बच्चा अपने पिता को याद करता है, माँ बच्चे को याद करती है, बच्चा माँ को याद करता है, ऐसे ही बाप कहते हैं बच्चे मैं भगवान तो हूँ, ईश्वर तो हूँ, परमात्मा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा सबसे प्यारे से प्यारा पिता हूँ। मुझे पहले ही कहते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। पिता माता कहते हुए भी पक्का नहीं कहते हो, दिल से नहीं समझते हो, अरे मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा स्रोत हूँ, मैं ही तुम्हारा जिये दाता हूँ, मैं ही तुम्हारा प्राणों का प्राणेश्वर हूँ। बच्चे मैं ही तुम्हारा प्राण हूँ। तो बाप आकर के हमें हमारा कनेक्शन जोड़ते हैं, स्नेह पैदा करते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा सब दुखों को दूर करने वाला दुख हरता, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तो बाप देखो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए हमें क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। ऐसे बाबा परमात्मा पिता निरअहंकारी हो करके हमारी सेवा पर उपस्थित है। इसलिए बाप कहते हैं मेरी सेवा का संपूर्ण लाभ उठाओ और अपना खुद ही कल्याण करो, क्योंकि जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है। बच्चे मैं तो मार्ग दिखाऊंगा, चलना तुमको है, जो चलते हैं उनको मदद मिलती है। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप, ये भगवान का वायदा है। जो एक कदम बच्चे बढ़ाते हैं, 1000 कदम बाप आगे हम बच्चों की मदद करते मिलते हैं। तो ये भगवान पिता परमात्मा हमारी सेवा पर विराजमान है, इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है, अपने समय को श्वासों को सफल करना है। और वही आत्मा सदा हंसते हुए इस विषय सागर को पार करते हुए अपने घर मुक्ति धाम जाती है, फिर स्वर्ग में आती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।